दोस्तों, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने अपने 10 उम्मीदवारों का ऑलरेडी नाम घोषित कर दिया। वहीं कांग्रेस और इंडिया अलायंस की तरफ से सिर्फ कुरुक्षेत्र की सीट से सुशील गुप्ता का नाम फाइनल किया गया है, उनको डिक्लेयर कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। बाकी 9 सीटों के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। उस बैठक में कांग्रेस की तरफ से किन नामों पर चर्चा हुई और किन नामों को फाइनल किया गया, लॉक किया गया है, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं सिरसा अम्बाड़ा की। सिरसा और अम्बाड़ा हरियाणा में रिजर्व कैटेगरी की सीटें होती है। दोनों सीटों से कांग्रेस की तरफ से कुमारी सैलजा का नाम सबसे आगे आ रहा था। तो कुमारी सैलजा से बैठक के दौरान पूछा गया कि आप किस सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो कुमारी सैलजा ने अम्बाड़ा की सीट को चुना है चुनाव लड़ने के लिए। तो अम्बाड़ा से कुमारी सैलजा का नाम फाइनल कर दिया गया है। हालांकि दूसरे नामों में वरुण चौधरी का भी नाम कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन अब कुमारी सैलजा का अम्बाड़ा से टिकट फाइनल कर दिया है। वहीं सिरसा की बात करें तो सिरसा से 2014 में आईएनएलडी की टिकट से एमपी रहे जिन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर अशोक तौर को हराया था, जिनका नाम है चरणजीत सिंह रोरी, उनको कांग्रेस की तरफ से कंसिडर किया गया है। हालांकि दूसरे नाम के तौर पर शिषपाल सिंह को भी कंसिडर किया गया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से चरणजीत सिंह रोरी के नाम पर फाइनल मोहर लगा दी गई है। उनका नाम सिरसा से फाइनल कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने पहले भी अशोक तौर को सिरसा से हराया था। इसी कारण कांग्रेस चाहती है कि उनको दोबारा टिकट दिया जाए और अब की बार दोबारा अशोक तौर को सिरसा से हराया जाए। वही करनाल की बात करें तो करनाल से चाणक्य पंडित और वीरेंद्र मराठा के नाम पर चर्चा चल रही है, उन पर डिस्कशन चल रहा है। लेकिन हरियाणा कांग्रेस चाहती है कि करनाल की सीट चाणक्य पंडित को दी जाए, लेकिन वीरेंद्र मराठा को टिकट दिलाने के लिए करनाल से शरद पवार भी पीछे नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को फोन करके कहा है, उनसे बात करके कहा है कि वीरेंद्र मराठा को करनाल से टिकट दिया जाए। हालांकि देखना दिलचस्प होगा इन दोनों में से किसको करनाल से टिकट दी जाती है। वहीं सोनीपत की बात करें तो सोनीपत से बीजेपी की तरफ से मोहनलाल बड़ोली को टिकट दिया गया है, जो राई से एमएलए और ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं। वहीं सोनीपत की बात करें तो सोनीपत से कांग्रेस की तरफ से सतपाल ब्रह्मचारी और सुरेंद्र दाहिया का नाम कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि सोनीपत से बीजेपी के ब्राह्मण उम्मीदवार के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से भी ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। इसलिए सतपाल ब्रह्मचारी का सोनीपत से कांग्रेस की तरफ से नाम फाइनल किया गया है, उनके नाम को लॉक किया गया है। वहीं रोहतक की बात करें तो रोहतक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का टिकट फाइनल कर दिया गया है, उनका नाम लॉक कर दिया गया है और वे दोबारा अरविंद शर्मा के खिलाफ रोहतक से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बात भिवानी महेंद्रगढ़ की करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ से दो नामों पर चर्चा चल रही थी। उन नामों में श्रुति चौधरी और रावदान सिंह का नाम था, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से श्रुति चौधरी का नाम भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट से फाइनल कर दिया गया है, उनका नाम लॉक कर दिया गया है। वहीं गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव से कांग्रेस की तरफ से कई नामों पर चर्चा चल रही थी। उन नामों में रावदान सिंह, जितेंद्र भारद्वाज, राज बब्बर और कैप्टन अजय यादव का नाम था, लेकिन काफी सोच विचार करके कांग्रेस ने रावदान सिंह को गुड़गांव से टिकट देने का फैसला किया है और इसी के साथ रावदान सिंह गुड़गांव की सीट से बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, उनसे मुकाबला करेंगे। वहीं बात फरीदाबाद की करें तो फरीदाबाद से बीजेपी की तरफ से कृष्णपाल गुर्जर को टिकट दिया गया है। वही कांग्रेस की तरफ से कई नामों पर चर्चा चल रही थी। उन नामों में महेंद्र प्रताप, कर्ण सिंह दलाल, नीरज शर्मा और यशपाल नागर का नाम कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से महेंद्र प्रताप का टिकट फरीदाबाद की सीट से फाइनल किया गया है। हालांकि महेंद्र प्रताप फरीदाबाद की सीट अपने बेटे के लिए चाहते थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने खुद महेंद्र प्रताप का नाम फरीदाबाद की सीट के लिए फाइनल किया गया है और वे फरीदाबाद से चुनाव लड़ेंगे। वही बात करते हैं एक बची हुई सीट जो काफी हॉट सीट मानी जाती है। बीजेपी की तरफ से वहां से रणजीत सिंह चौटाला को टिकट दिया है, उनको वहां से उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से हिसार लोकसभा के लिए 4 नामों पर चर्चा चल रही है। उन नामों में जेपी जयप्रकाश, पूर्व आईएएस चंद्र प्रकाश, ब्रजेंद्र सिंह और भजन लाल जी के बड़े बेटे चंद्र मोहन बिश्नोई, जो कालका से 4 बार विधायक रह चुके हैं, उनके नाम को कंसिडर किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ी मुसीबत हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों में से हिसार लोकसभा बनी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की तरफ से इन 4 नामों में से किस व्यक्ति को, किस आदमी को हिसार लोकसभा के लिए फाइनल किया जाता है। ऐसी खबरें देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।